सुनिए ना मेरा अरे मैं कहता हूँ अरे ईडी अरे केजरीवाल तो भगोड़े कह रहे हैं भाजपा से। देख फिर मैं कहता हूँ मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ ना। कार्रवाई होगी, बुलडोजर बाबा करेंगे। अरे भैया कौन सा बुलडोजर चला बताइए कहाँ? अरे नहीं कहाँ बुलडोजर कहाँ चला? आपने कौन सा नया कार्रवाई? अरे भैया हो जाएगा, चलेगा। अरे भैया तो क्यों नहीं? उनके बलात्कारी नेता हैं, कुलदीप सेंगर है, साक्षी महाराज है, क्यों नहीं चलता नकेल कसीजा जी? भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो भ्रष्ट सांसद हैं जो बलात्कारी हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, जिनके ऊपर तमाम ऐसे आरोप हैं, लेकिन उनके पीछे ना ईडी लगती है, न सीबीआई लगती है, न भाजपा का टिड्डी दल लगता है। तोहफा दे दिया प्रधानमंत्री ने, कहा 80 करोड़ जनसंख्या को 5 किलो राशन 5 सालों तक और बढ़ाया। अरे मोदी जी ने तो कहा था आपको भी तोहफा दे दिया था, मैं बहनों को तोहफा दे रहा हूँ, आपको भी मिला को तोहफा? आपके खाते में आए 15 लाख मिला तो आए? अरे तो मैं कहिए उससे भैया जुमला मत सुनिएगा, मोदी जी का जुमला मत सुनिएगा। मोदी जी बहुरूपिया प्रधानमंत्री हैं, ये ठग ऑफ हिंदुस्तान प्रधानमंत्री हैं। अब नटवर लाल का राहुल गांधी एक सच्चे नेता हैं, एक जन नेता हैं। अब बताइए बनारस इनका संसदीय क्षेत्र है, वहाँ नजर नहीं जा रही है, लेकिन जहाँ जहाँ चुनाव आ रहा है वहाँ वहाँ प्रधानमंत्री जी की रैलियां सबसे पहले पहुंच जा रही हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। ईडी सीबीआई पर पूरा विपक्ष हमलावर होता है, कहता है कि भाजपा जब से सरकार बनाए हुए है तब से ईडी सीबीआई भाजपा की कठपुतली बनकर रह गया है। तमाम जो कार्रवाई देखी जाती है वो विपक्ष पर देखी जाती है, पर वही पूरा विपक्ष इंडिया गठबंधन जो अभी हाल ही में नया बना है, कहता है कि भाजपा के जब नेता भ्रष्टाचार करते हैं, भाजपा में चले जाते हैं, तो वो वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं। तो हमारे साथ ईडी सीबीआई के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए श्रवण पांडे हैं, जो अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं और तथ्यों के साथ और मुखरता के साथ सीधा भाजपा पर हमलावर भी रहते हैं। तो सीधा जुड़ेंगे श्रवण पांडे से। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जी। बिल्कुल, आपका सवाल बड़ा लाजमी है। वाकई में इस देश की सरकार ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक तरह पाकिस्तान से टिड्डी दल आता था, पहले पाकिस्तान से आता था कि टिड्डी दल आ गया, टिड्डियों को रोकथाम के लिए तमाम ऐसी सरकारें लग जाती थी कि वो किसानों की फसलें खा जाती थी। आज उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ईडी दल आता है। क्यों ना जवाब भाई, अब बताइए। तमाम इनके लोग आरोप ऐसे हैं, इनके नेताओं के ऊपर आरोप हैं। मैं ये नहीं कहता हूं, मैं एडीआर की रिपोर्ट ये कहती है, एडीआर की रिपोर्ट ये उठा के देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो भ्रष्ट सांसद हैं जो बलात्कारी हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, जिनके ऊपर तमाम ऐसे आरोप हैं, लेकिन उनके पीछे ना ईडी लगती है, न सीबीआई लगती है, न भाजपा का टिड्डी दल लगता है। अब तो कुछ और छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा, कुछ लोग सिलेंडर लेके चला करती थी, अब चाय बना रही हैं, क्योंकि वो भी जान चुकी हैं देश में महंगाई है, इसलिए चूल्हे पे चाय बनाइए, गैस पे चाय बनाइए। और भैया हम तो कह रहे हैं स्कूटी ना टूट जाए जिस स्कूटी से चल रही है वो, क्योंकि इतना भारी भरकम वचन लेके भाजपा का चल रही है। नाम लेके बोलिए ना। अरे भैया कौन है ईरानी? जहाँ मोदी जी तो जाते हैं पाकिस्तान बिरयानी खाने, और छत्तीसगढ़ में स्मृति ईरानी चाय बनाने जाती हैं, छत्तीसगढ़ में स्मृति ईरानी स्कूटी चलाने जाती हैं। और जब ये सत्ता से बाहर थे, अच्छा, जब ये सत्ता से बाहर थे तब गैस सिलेंडरों लेके स्मृति ईरानी सड़कों पर उतरती थी, लेकिन आज गैस सिलेंडर अपार सफलता के बाद 1200 पार है, फिर भी सरकार मौन है। ये जहां जहां चुनाव आ जाता है इनके ढोंग चालू हो जाते हैं। ऐसी ढोंगी सरकार जो इस देश में उन तमाम किसानों महिलाओं को प्रताड़ित करने का काम किया है। मोदी जी तो बड़ा बड़ा जुमला फेंक रहे हैं, सुनिएगा नहीं मोदी जी का जुमला, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में बनारस इनका संसदीय क्षेत्र है, वहां नजर नहीं जा रही है, लेकिन जहां जहां चुनाव आ रहा है वहां वहां प्रधानमंत्री जी की रैलियां सबसे पहले पहुंच जा रही हैं।
मोदी जी मध्य प्रदेश में पहुंच जाते हैं। मुझे लगता है मोदी जी प्रधानमंत्री छोड़ के मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। आप इस तरीके से बौखलाए हुए हैं जैसे ईडी सीबीआई ने आपके घर पे छापा मार दिया। अरे भैया हमारे घर पे मैं कहता हूँ वही कहता हूँ। अब मैं प्रधानमंत्री जी से पूछ लिया, बंदूक की नोक पे बनारस में हमारी बहन को निर्वस्त कर दिया गया, तो हमारी बहन को निर्वस्त कर दिया जाएगा। भैया कार्रवाई होगी, बुलडोजर बाबा करेंगे। अरे भैया कौन सा बुलडोजर चला, बताइए कहाँ? अरे नहीं बुलडोजर कहाँ चला? आपने कौन सा न्याय? कार्रवाई अरे भैया हो जाएगा, चलेगा। अरे भैया तो क्यों नहीं, उनके बलात्कारी नेता हैं, कुलदीप सेंगर है, साक्षी महाराज है, क्यों नहीं चलता नकेल कसी जाती? इनके ऐसे साध्वी प्रज्ञा है जो तमाम ऐसे आए दिन आरोप करती हैं, चाकू छुरी रख लीजिए, क्यों नहीं उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता? सब जाएंगे 2024 में पूरा विपक्ष जाएगा। अच्छा पूरा, अरे भैया पूरा भारतीय जनता पार्टी 24 के चुनाव को लेकर ऐसी डरी हुई है कि पूर्ण रूप से तमाम सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया है। सांसद का काम क्या होता है? सांसद का काम होता है, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री थे, उनका किसानों को फायदा देना था, वो पूंजीपतियों। सत्ता पक्ष डरा हुआ है आप तो छोटी छोटी लिस्ट निकाल रहे हैं, सूचियां निकाल रहे हैं। अरे छोटी छोटी देखिए भाई, चुनाव है, चुनाव में वो तमाम सीटों को देखना होगा जहां जहां एक अब की बार जो राहुल गांधी की टीम है पूर्ण रूप से अब की बार तैयारी कर रही है कि हमारी सरकार जो हमने जनता के हितों की बात की, भारतीय जनता पार्टी क्यों आज लेट सूची जारी कर रही? क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब की बार पूर्ण रूप से तैयारी में है कि उन किसानों का हक ना जाया हो पाए, उन महिलाओं को न्याय मिल पाए, उन जो हमारे लोग हैं, युवा हैं, उनको रोजगार मिल पाए। इसलिए अब की बार कांग्रेस पार्टी सूची में देरी कर रही है। और राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं, प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे? प्रधानमंत्री जी कहते थे कि जो हर हर महादेव का नारा ले रहे हैं वो पाकिस्तान के हैं। अरे भैया आज कौन नेता केदार बाबा केदार की धरा पे पहुंचा हुआ है? राहुल गांधी भी गए हुए हैं। हाँ तो राहुल गांधी वही कहते हैं, मोदी जी ये बहुरूपिया प्रधानमंत्री हैं, ये ठग ऑफ हिंदुस्तान प्रधानमंत्री हैं। अब नटवर लाल का राहुल गांधी एक सच्चे नेता हैं, एक जन नेता हैं। अब बताइए कौन धान प्रधानमंत्री के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। पहले तो पूछते नहीं थे गरीबों को, अब जा जाके कभी धान पर जाके हाथ लगाते हैं, कैमरा जीवी बन गए राहुल गांधी। अरे भैया प्रधानमंत्री जी तो सबसे पहले शूटिंग करवाते हैं, ऐसा लगता है फिल्म की शूटिंग हो रही है। मशरूम की सब्जी कौन खाया? स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे जूता पहन के, सूट बूट पहन के एक कूड़ा कौन उठाया? वो देश की जनता जानी है। राहुल गांधी तमाम उन लोगों के साथ, कुलियों के साथ, मजलूमों के साथ, गरीबों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, किसान के साथ। आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में उन्होंने क्या कहा, महिलाओं मजदूरों से पूछा जो श्रमिक हैं, उनसे पूछा आपको 6,000 मिल रहा है, अब आप लोगों को 10,000 मिलेगा, मैं कह के जाता हूँ। तो ऐसे गरीबों को कौन बढ़ा सकता है? ऐसे सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी बना देते हैं। तोहफा दे दिया प्रधानमंत्री ने, कहा 80 करोड़ जनसंख्या को 5 किलो राशन 5 सालों तक और बढ़ाया। अरे मोदी जी ने तो कहा था आपको भी तोहफा दे दिया था, मैं बहनों को तोहफा दे रहा हूँ, आपको भी मिला कुछ तोहफा? आपके खाते में आए 15 लाख मिला तो आए? अरे तो भैया जुमला मत सुनिएगा, मोदी जी का जुमला मत सुनिएगा, मोदी जी का जुमला जानिएगा। आप कुछ लोग ये जहर को अमृत बना के पिलाना चाहते हैं, आप जहर को अमृत जहर में अगर गुड़ डाल दे तो क्या अमृत हो जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से इस देश की जनता को झुठलाना चाहती है। लेकिन फिर मैं कहता हूँ, तख्त भी बदल देंगे, ताज भी बदल देंगे, मोदी की तानाशाही 5 राज्यों में अब की बार जनता सरकार बदल देगी। और 2024 में अब मोदी अरविंद मत लगाइएगा चश्मा उस्मा, क्योंकि योगी जी कहते थे कि हमें दूर जब उत्तर प्रदेश में महिलाएं हमारी सोना पहन के चली जाएं तो सुरक्षित हैं, लेकिन महिलाओं को सुरक्षित नहीं रखा गया। आज वाकई में देश की जनता को जरूरत है। मैं फिर कहता हूं, एक आज कहना पड़ रहा है, तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों को रिवार करो, इन भाजपाइयों का चक्कर छोड़ो, तैर के नैया पार करो, तैर के नैया पार करो। ईडी सीबीआई के लिए क्या कहना चाहिए? सुनिए ना मेरा सवाल। अरे ईडी केजरीवाल तो भगोड़े कह रहे हैं भाजपा से। फिर मैं कहता हूँ, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ ना, मैं देश की। आप भी तो तालमेल नहीं है ना इंडिया गठबंधन में, तालमेल कैसे नहीं? दूसरे बयानबाजी कर रहे हैं, तालमेल यादव कह रहे हैं चिरकुट है। अरे भैया अब जिसकी जैसी मानसिकता होगी, हमारे नेता ऐसे शब्दावली का प्रयोग नहीं किए, अब उनकी मानसिकता वैसे, उनके कौन से आरएसएस के स्कूल में अगर पढ़ के आए हैं तो मान सकते हैं, लेकिन हम आरएसएस की स्कूल में नहीं पढ़े हैं। हमारी प्यार की विचारधारा है, हमारे संविधान बचाने की विचारधारा है। मैं कहता हूँ, हमारे क्या अध्यक्ष जी ने ऐसे शब्दावली का प्रयोग किया, उन्होंने प्यार से समझाने का काम किया कि कांग्रेस
कांग्रेस का बड़ा दिल है, कांग्रेस इंडिया गठबंधन में सबको रखना चाहती है, वो आपकी स्वैच्छिक अपनी बड़ा दिल है, तभी 70 साल में लूट के खा गई ना कौन जनता क्या को। लूट के खा गई? जनता को लूट के अरे खा भैया गई। व्यापम घोटाला कौन किया मध्य प्रदेश में? नमामि गंगे के नाम पे घोटाला कौन किया? सप्तऋषि की मूर्तियों में घोटाला कौन किया? महाकाल को घोटाले भूल जाते हो आप अरे लोग। कौन से घोटाले? बोफोर्स घोटाला हो अरे- गया, कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, तमाम घोटाले अरे हो भैया गए। कितना घोटाला है, हम अगर घोटाला किए होते तो हमारे नेता जेल की सलाखों के पीछे होते। भारतीय जनता पार्टी की ईडी तो से तभी तो ईडी सीबीआई कार्रवाई कर रही है। आप तब उस टाइम पे कार्रवाई नहीं हुई, अब कर रही है। जब चुनाव आ जाता है तभी आपको कार्रवाई करना पड़ता है। पहले से चल अरे रही है, कैसे जा करवाई नहीं है, अरे अभी क्या आके- मैं अभी आप चश्मा निकाला आप है, क्या स्मृति आपको? ईरानी के पास चले जाइए, आप भी कुछ उनके यहाँ हाँ। क्लास लेके चले जाइए। स्मृति ईरानी से पूछिए आज आप स्कूटी क्यों चला रही हैं? मतलब महिलाओं को क्या दिखाना चाहती हैं? महिला एक तरफ सुरक्षित नहीं है, एक तरफ चाय बना के, अब चाय कभी घर में नहीं बनाई होंगी, लेकिन देश की जनता को चाय बना के बेवकूफ बनाने का काम। अरे देश के प्रधानमंत्रियों ने कहा था मैं चाय बेचने वाला आदमी हूँ, चाय बना के बेवकूफ बनाया है। उसी तरीके से स्मृति ईरानी भी चाय बना के बेवकूफ बनाना चाहती थी, लेकिन पांचों राज्यों की जनता को बेवकूफ बनने की नहीं जरूरत है। इनको सुपड़ा छाप होगा और वहां की जनता ये तय कर चुकी है कि जो इस देश में जननायक है, जो ऐसी पार्टी है जो जनता के हितों की बात ही करती है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ श्रवण पांडे जी मौजूद थे। जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई सिर्फ विपक्ष पर ही हमला करती है। तमाम नेता भाजपा में भी इस तरीके जिन पे आरोप प्रत्यारोप लगे रहते हैं, पर जब वो भाजपा में चले जाते हैं तो वहां पर एक वॉशिंग मशीन है जिससे वो धुल जाते हैं। आपको क्या कहना है कि ईडी सीबीआई क्या वाकई में निष्पक्ष होकर काम कर रही है या सिर्फ भाजपा की कठपुतली बनकर रह गई है? मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर।